बट साहब आपको किसी दौर में ये सितारों की चाल पढ़ने का भी शौक रहा है, मतलब ये नजूमी आप जिसको कह सकते हैं, आप हैं नहीं लेकिन आपको ये शौक रहा है कि ये सितारों की चाल, हाथ देख लिया जाए, सब मामला क्या सूरत हाल आगे बनती आपको नजर आ रही है? मुझे तो एक जो आ रही मैं उसके बाद बताता हूँ। बाजवा साहब नजूमी तो मैं नहीं, लेकिन सारी जिंदगी रिपोर्टिंग की है और रिपोर्टर का काम है खबर निकालना। आंखें बंद करके सोच ले, मौलाना फजल रहमान जो है इस वक्त पीटीआई वाले उनके पास जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, सारी बातें। अच्छा। लेकिन फजल रहमान साहब शहजाद हुसैन भट्ट नजूमी के बकौल फिर सीधा फिक्रा हुकूमत की हिमायत करते हैं तो बलोचिस्तान में वजारत आला KPK में गवर्नरशिप, वजारत आला और गवर्नरशिप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन 3 नवाब असलम रईसानी, नाम याद रखिएगा, मौलाना फजल रहमान की तरफ से मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। सरफराज बुगटी की जगह पर अगर बलोचिस्तान की ऑफर उन्होंने कबूल कर ली, इस वक्त सारी गेंद फजल रहमान के पास है। पीटीआई भी उनके पास जा रही है, हुकूमत भी जा रही है, हजूर अनवर न्याज है ये, और मेरा यकीन है कि मौलवी साहब अच्छे आदमी हैं, वो न्याज कबूल कर लेंगे बाजवा भाई। अच्छा, उसमें 2 चीज़ें हैं ना, आप फिर बार बार आप अगर ठीक है आपकी जो सारी प्रेडिकेशन है वो इस चीज़ के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नहीं मानने लगा। मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट आला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर माना गया तो फिर तो भाई नंबर नहीं पूरे होते, फिर जो हुकूमत ने बंदे तोड़े हुए थे, बाजवा साहब तुम्हारी बात कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब संडे वाले दिन का इजलास हो रहा है। आपने कभी इतनी सारी जिंदगी जर्नलिज्म की है, संडे वाले दिन इजलास होते हैं, कल फिर इजलास, और सवेरे 9 बजे का नाश्ता शहबाज शरीफ करा रहे हैं तमाम। मैं आपको मजे की बात बताऊं आपको, ये आज हो जाना था सारा कुछ। यस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आता तो ये सारा कुछ आज टेबल हो जानी थी। शहबाज शरीफ नहीं गा, साडे कोल अब्दुल गफूर हैदरी नहीं गा, एक गया चाइना, एक गया फ्रांस, ये टेबल हो जानी थी। रेजोल्यूशन जो है ना एटलीस्ट वो टेबल हो जाती, अभी ना होती, रात 12 बजे हो जाती हमारा। लेकिन वो आज भाई हम सैटरडे को करें, संडे को करें, मंडे को करें, लेकिन आखिरी फिक्रा मंडे वाले दिन अदालतें खुल जानी है। अगर संडे की रात 12 बजे तक ये सारा काम करके आसिफ अली जरदारी साहब ने सिग्नेचर करके आईनी तरमीम को फाइनल ना किया तो मंडे को फिर नया पाकिस्तान होगा। बिल्कुल ठीक है। अदालतें जो है ना वो रात को 12-12 बजे खुलती हमने देखी हुई हैं। अदालतें तो वैसे भी खुल सकती हैं अब आगे, लेकिन मुज़ाहिर है कि इस वक्त चीफ जस्टिस काजी साहब हैं, इस मामले के ऊपर शायद वो अदालत ना खुलें। अलबत्ता ये भट्ट साहब जो बात आप कर रहे हैं वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए, अभी तक तो उनके जितने भी बयानात आए हैं उनसे किसी को क्लैरिटी नहीं मिल रही। हमें क्या मिलनी है आपस में या आपको क्या मिलनी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद को नहीं पता कि मौलाना साहब की तरह, लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही बताता है जो शहजाद भट्ट साहब बता रहे हैं कि वो ओहदे शोहदे अगर मिल गए तो वो रजामंद हो जाएंगे आईनी तरमीम के लिए वोट देने पर, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो ये एक अपसेट होगा। वेल खैर टाइम विल टेल, और कुछ ज्यादा टाइम नहीं रह गया अकॉर्डिंग टू भट्ट साहब। शहजाद हुसैन भट्ट साहब क्या दलेरी है इलेक्शन कमीशन, बाजवा साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला दूसरी दफा मानने से इनका। बाजवा साहब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी 2-3 मिनट की एक कहानी सुना देता हूँ। जुमेरात के रोज 12 बजे लाहौर से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, साथ मरियम नवाज साहिबा, साथ मरियम औरंगजेब साहिबा, अच्छा, ये 3 अफराद लाहौर एयरपोर्ट से इस्लामाबाद गए थे और रात 12:10 पर वापस आ गए थे। कल का अगर आप प्रोग्राम निकाल के देख लें तो मैंने उसमें आपको वाज़ेह तौर पर कहा था कि एक स्क्रिप्ट है, उसके मुताबिक मनवाना अमल होने जा रहा है। कल जो फिक्रा कहा था कि 85% फजल रहमान मान चुका है, आज मैं आपके लाइव प्रोग्राम में ये फिक्रा कह रहा हूं कि मौलाना फजल रहमान 100% साइन कर चुके हैं। अच्छा। मौलाना फजल रहमान और एक इत्तेहाद बन चुका है। अच्छा, अगर आसान जबान में अपनी आवाम को समझाना चाहें तो देखिए ये आईनी तरमीम की कहानी है छोटी सी कि 2/3 मेजॉरिटी जो है, 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत। अब 2/3 जो अक्सरियत है वो कौमी असम्बली के कुल अरकान 336 है, 224 पर जाकर 2/3 अक्सरियत मिलेगी। 224 पे मिलेगी तो आपके पास उसमें मसला एक आ गया ना, वो ठीक है आपकी बात, हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान जो कि उनके बयान से या उनकी पार्टी पोजीशन से अभी मुकम्मल वाजे नहीं हुआ कि वो हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन चलें आपकी खबर है, वो तो बात अब रह गई सर पीछे। अब मामला ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 41 अरकान में से अगर आप इजाजत दें तो मैं बात मुकम्मल पहले कर लूं, इसका जवाब दूं। नहीं, पहले मैं वो बात मुकम्मल कर लूं, ये इसका जवाब दे लूं। 2 बातें हैं ना भैया। नहीं, एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है।
आप बात कर रहे हैं जो अमेंडमेंट आई है 8 जजेस के वजाहती बयान के हवाले से, आज की बात मैं बात कर रहा हूं तरमीम, आईनी तरमीम, दो बातें हैं इकट्ठी जुड़ी हुई है ना दोनों। अच्छा चलो मैं इकट्ठा जवाब देता हूं, जाने जिगर आपके इकट्ठे जवाब फिर आपसे सीधा मुझसे ये ले लें कि आज सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के वजाहती बयान के बावजूद जो आईनी तरमीम है हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है। अब क्यों नहीं है ये आर्गूमेंट से मैं साबित करता हूं, अगर आप इजाजत दें। जी बता दें। मैं साबित ये करता हूं कि 336 का ऐवान है, 336 में से 224 जो है 2/3 मेजॉरिटी है, यानी बचे सिर्फ 10 अफराद। अगर 10 अफराद हुकूमत के पास हैं तो वो 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर सकती है। आज करनी थी, इसलिए नहीं की। अब्दुल गफूर हैदरी एक, हमजा शहबाज शरीफ एक आ रहा है चाइना से, कौन आ रहा है? अब्दुल गफूर हैदरी साहब। फ्रांस से आ रहे हैं हमजा शहबाज साहब। ये 2 वोट कम हुए। जब ये 2 वोट कल होंगे पूरे इतवार के रोज तो आपके पास फिगर होगा पूरा। अब आप जो फरमा रहे हैं कि ये 8 जजेस वाली फिगर फिर भी पूरा नहीं होता। देखें उसके अंदर मैं पूरा करके दे रहा हूं आपको, आप ले मुझसे पूरा करके ले। मैं आपको पीटीआई के कौन से उधर वोट डालेंगे? डाल कैसे सकते हैं वहां पे वोट? 63 वाले के तहत वो नाइल हो जाएंगे, वोट ही नहीं उनका काउंट होगा। मेरे जाने जिक्र बाजवा भाई, आप बार बार बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, ये अमेंडमेंट के हवाले से 20 खवातीन और 4 अक़लियती नशिस्तों की बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात समझ, वही कह रहे हैं। मैं आपकी बात समझ मानता ही नहीं उस बात को। अरे मेरे पास 8 अरकान आजाद पड़े हैं, नाम गिनाऊं? ये देखे, मुबारक जेब बाजोड़ एक भाई अपना, नहीं वो है 8, गुमन सियालकोट वाले 2। बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि ये 8 में से सिर्फ 2 अफराद चाहिए बाजवा भाई, सिर्फ 2। अच्छा चले चले, जब वो डालेंगे वोट तो वो देख लेते हैं। आपने बुनियादी तौर पे ये भी बात कर दी है, बुनियादी तौर पे आपने ये भी बात कर दी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। मैंने मानना है उस फैसले का, इससे तल्ला की कोई अच्छा, फैसल कैसे कर सकते हैं? फैसल चौधरी साहब, हाँ, इनसे पूछते हैं। फैसल भाई सबसे फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, हमारे कानून हैं और बहुत सारे केसेस इमरान खान साहब के भी देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब आपके वक्त का। आप मामले को किस तरह देखते हैं? ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है इलेक्शन कमीशन को कि आप नोटिफाई करें इन 41 अरकान को एज पीटीआईज एमएनएज, और इलेक्शन कमीशन आगे से कह रहा है कि नहीं जनाब, अभी तो आपने जो कहा कि हमने मान लिया था कि उनका एक पार्टी स्ट्रक्चर है, बैरिस्टर गौहर को हमने चेयरमैन मान लिया था, हमने तो माना ही नहीं, अभी तो हम इलेक्शंस पे को देख रहे हैं। तो लिहाजा ये तो एक लड़ाई की और टकराव की सूरत हाल बन रही है। आगे क्या मामला निकल सकता है इसमें से? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हुकूमत जो है इस वक्त लड़ाई के मोड में है, और क्योंकि हुकूमत का सर्वाइवल जो है वो एक शख्स की एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ है और वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट की इस वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन के पास कानूनी तौर पे और आईनी तौर के ऊपर कोई और रास्ता नहीं है। अगर वो किसी और रास्ते पे जाएंगे तो शायद इलेक्शन कमीशन को इसके जैसे कि इस फैसले में भी कहा गया है, वजाहती फैसले में भी, कि उसके फिर बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस यानी नताइज भुगतने पड़ेंगे।